हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम जो है मैथ कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और कक्षा 11 मैथ की जो क्लास है वो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी प्रश्नावली 10.1 मतलब एक्सरसाइज नंबर 10.1 चल रही थी। और जो टॉपिक था हमारा वो था शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन, जिसके हमने जो है 9 सवाल कर लिए थे। अब ये जो है आज हम इसका 10वां सवाल करेंगे। तो दोस्तों इसका जो 10वां सवाल है वो ये है कि बिंदु हमें दे रखे हैं। देखो दो बिंदु दे दिए, बिंदु को 4,1 और 6,5 से जाने वाली वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है और इसका केंद्र रेखा आपको देखो केंद्र से एक रेखा पर स्थित है, मतलब जो है जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस y बराबर 16 पर स्थित है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये 10वां क्वेश्चन आइए चलो हल करते हैं बिना किसी देरी की। देखो पहले तो समझ लेते हैं, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। देखो हल हम इसका करते हैं। देखो ये एक वृत्त की बात हुई है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वृत्त जो है हम बना लेंगे। भाई ये जो है हमारा सपोज करो एक वृत्त है, इस टाइप से एक वृत्त है, इसका वृत्त का ये केंद्र है। अब ये वृत्त का जो है हमारा केंद्र है। अब इसमें क्या देखो, इसके जो केंद्र होते थे, इसके जो बिंदु रहते थे वो एच कोमा के, ये वृत्त के केंद्र रहते थे एच कोमा के, है ना। इसको जो है हमने इससे मिला दिया भाई, ये पूरा व्यास हो गया। और ये जो है ये त्रिज्या है आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको त्रिज्या बोलते हैं, जो कि हमारी आर है। ठीक है ना। तो ये हमारे वृत्त है। अब इसमें क्या है, दो बिंदु दे रखे हैं। देखो जो सवाल में लिखा है दो बिंदु दे रखे हैं। तो बच्चों एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। ये जो बिंदु दिया है इस बिंदु को हमने मान लिया कि 4,1 है और ये बिंदु दे दिया है 6,5। तो ये बिंदु जो है इसी रेखा इसी वृत्त पे जो है ना ये बिंदु स्थित है मतलब। अब उसके बाद देखो एक समीकरण भी दे रखी है ना। सवाल में क्या लिखा है कि केंद्र, जिसका केंद्र रेखा ये केंद्र है ये, और एक ये रेखा है, तो केंद्र रेखा पर स्थित है, ये एक समीकरण देती। तो जो है ना ये हमारी जो समीकरण है, इसकी जो समीकरण देखो ये दे रखी है, ये दे रखी है। इस रेखा की जो समीकरण है, केंद्र रेखा की जो समीकरण है वो दे दी है 4x प्लस के y वो बराबर 16। ये इस रेखा का समीकरण है, केंद्र रेखा का। ये क्या है, केंद्र रेखा का ये समीकरण है। तो देखो जो जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको हम मान लेते हैं कि देखो ये जैसे कि एच कोमा के क्या है, हमारा जो केंद्र है, त्रिज्या आर है इस वृत्त की। ठीक है ना। तो हम ये चीजें मान लेते हैं, करते हैं। देखो इस सवाल को हम लिखेंगे माना, माना हमने मान लिया कि भाई एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है ना, वृत्त है, माना वृत्त का केंद्र है ना, माना वृत्त, माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का जो केंद्र है, तो वृत्त का केंद्र क्या है भाई एच कोमा के है, तथा जिसकी त्रिज्या आर है। ठीक है ना। तथा यहाँ लिख लेंगे तथा जिसकी त्रिज्या, तथा जिसकी जिसकी त्रिज्या, त्रिज्या आर है, आर मतलब स्मॉल आर है। ये जो है हमने मान लिया सवाल में। ठीक है ना। स्मॉल आर जिसकी त्रिज्या है। अब देखो इसमें वृत्त का जो समीकरण हमारा होता है वो क्या होता था, हमारा जो वृत्त का समीकरण है, वृत्त का जो समीकरण था, जो सूत्र था हमारा समीकरण, वो क्या होता है अभी देखो, वो ये होता है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर वो बराबर आर स्क्वायर। ये जो है हमारा वृत्त का जो है समीकरण हुआ करता था। देखो ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हमने ये मान लिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि जो है यह समीकरण जो है बिंदु 4,1 से होकर जा रहे हैं, तो इसको संतुष्ट करेंगे। देखो हम ये लिखेंगे ये है ना, यह है समीकरण जो है ना, हम लिखेंगे कि यह समीकरण, यह समीकरण बिंदु, यह समीकरण बिंदु, देखो भाई शुरू में बिंदु क्या दे दिया 4,1, तो लिखेंगे 4,1 से होकर जाते हैं, से 4,1 से जाते हैं या जाती है। यह समीकरण बिंदु 4,1 से जाती है, ऐसे लिख देते हैं, है ना। यह समीकरण बिंदु 4,1 से जाती है, ये जो समीकरण है। तो वो क्या करेंगे कि 4,1 से जाती है, तो इस समीकरण में क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। मतलब जो है ये हमारा x है और ये y है, तो इस समीकरण में संतुष्ट करें। इसमें मान रखते हैं हम इसको, देखो x की जगह कितना आ जाएगा 4, तो हम लिखेंगे इसको 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y की जगह कितना लिख देंगे, y की जगह 1, तो हम यहाँ लिख देंगे y की जगह हम लिख देंगे 1, तो 1
लिख देंगे हम 1 माइनस के का स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको जो है एक समीकरण हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारी एक समीकरण, हम इसको कोई सी मान सकते हैं हम। तो हमने जो है इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया कि भाई ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 जो है हमारी ये बन गई, दूसरी समीकरण आ गई। ठीक है ना। ये जो है हमारी समीकरण नंबर 1, चलो वैसे ही देते हैं समीकरण नंबर 2। देखो इस टाइप से हमने मान लिया कि ये दूसरी हमारी समीकरण बनती है। अब क्योंकि यह बिंदु मतलब ये जो समीकरण है वो इन बिंदु से भी जा रही है, ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यह समीकरण समीकरण बिंदु बिंदु क्या है, बिंदु 6,5 से जाती जाती है। जब इससे जाती है तो हम ये कह सकते हैं इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। तो ये x और y का मान जो है आप इसमें समीकरण में रख देंगे। देखो ये यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो है, चलो इधर कर लेते हैं, कि भाई देखो x से कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 माइनस h का स्क्वायर, है ना, और प्लस लिख लेंगे, और y की जगह कितना आ जाएगा 5, तो 5 माइनस के का स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं कि हमारी ये जो है हमारी समीकरण नंबर 3 बन गई। देखो अभी तक जो है हमने ये 3 समीकरण निकालनी है कि हमारे पास क्या है, दूसरी समीकरण भी आ गई और जो है हमारे पास तीसरी समीकरण भी आ गई है। अब देखो हम क्या करेंगे, जो केंद्र हमारे पास है, जो केंद्र दिया है इसका, वो केंद्र क्या दिया, देखो भाई इसका जो केंद्र है वो h, k है। तो हम लिखते हैं, देखो इसके बाद जो केंद्र में दे रखा है वो केंद्र देखो h, k दे रखा है, और ये h, k जो है इस वाली समीकरण पर जो है क्या बन गया है, ठीक है ना। तो हम ये लिख लेंगे, इस पर स्थित है मतलब, तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि केंद्र h, k जो है ना इस समीकरण पर स्थित है, तो ये लाइन लिखनी है हमें, क्योंकि केंद्र, इसका जो केंद्र है, क्योंकि केंद्र h, k जो है वो रेखा, देखो ये रेखा है हमारे पास, रेखा है ना, रेखा क्या है, रेखा भी 4x माइनस प्लस के बाई वो बराबर 16 पर स्थित है ना, पर स्थित है या पर है, ऐसे लिख दो, पर स्थित है या पर है, ठीक है ना। तो ये केंद्र जो है हमारा इस पर है, h, k जो है। अब उसके बाद देखो हम क्या कह सकते हैं कि जो h, k है, ठीक है ना, h, k है, तो ये हमारा x और y का मान तो है, h और y का मान तो है h, k, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर हमारे पास मतलब यो x का मान हो जाएगा और यो y का मान हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। देखो यहां से जो है, यहां से हमें एक समीकरण मिल जाएगी h और k के पद में। कैसे, देखो समझो, जहां x लिखा है वहां पर हम x लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4h प्लस, और y की जगह कितना आ जाएगा k, तो यहाँ पर आ जाएगा y की जगह आ जाएगा k, वो बराबर आ गया 16। इसको एक समीकरण हमने नाम दे दिया, समीकरण इसको, ठीक है ना, बराबर जो है ये 16 आ जाएगा, इसको जो है हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर a नाम दे दिया, मतलब ये बिल्कुल अलग ही है, ठीक है ना। तो इसको हमने a नाम दे दिया क्योंकि ये समीकरण जो है अलग बनी है, तो हमने इसको एक समीकरण नंबर a, हमारी एक समीकरण a बनी। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले समीकरण जो है 2 और 3 को जो है हम घटा लेते हैं। देखो समीकरण नंबर 2, पहले हम 2 और 3 पे काम करते हैं। देखो समीकरण नंबर 2 ये रही, समीकरण नंबर 3 ये रही, इन दोनों को पहले हम घटाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 जैसे लिखा वैसे लिखो, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 3, ये हमने लिख लिया। मतलब समीकरण 2 में से जो है ना हमें समीकरण नंबर 3 घटानी है। अच्छा हम घटाएंगे तो एक बार लिख देते हैं। देखो पहले समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं। देखो ये लिखा है 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर वो बराबर आर स्क्वायर। चलो भाई ये समीकरण नंबर कौन सी थी हमारे पास, दूसरी, ये दूसरी समीकरण है भाई। चलो अब तीसरी वाली क्या है, तीसरी वाली लिखी है 6 माइनस h का होल स्क्वायर 5 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर जो है हमारे पास तीसरी है। चलो भाई अच्छी बात है। अब क्या है, हम घटा रहे हैं। देखो घटाने पे क्या होगा, जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ से जो है ना ये वाली वैल्यू कट जाएगी, आर से आर कट जाएगा। जब आर से आर कट जाए तो हम इसको घटा लेते हैं। देखो इसको कैसे घटाएंगे, पहले आप इसको लिख लो फिर इसमें घटा दो। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 4 माइनस एच का होल स्क्वायर
माइनस 6 - h का होल स्क्वायर। और फिर देखो भाई उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद क्योंकि माइनस है, ठीक है, या तो आप ब्रैकेट लगा दो, है ना। देखो भाई यहाँ पर जो है हमारा क्या है, क्योंकि हमने घटाया है तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो या तो आप इसमें माइनस कर लो या एक बार जो है डायरेक्ट आप लिख के देख लो इसमें, है ना। हम इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। चलो भाई देखो, तो हम क्या करते हैं इसको, देखो अभी तो हम ऐसे लिख रहे हैं, पहले हमने ये लिखा फिर ये लिख लिया, घटा दिया भाई। अब इसको इसमें से घटाना है तो ये प्लस तो हमने ऐसे लिख लिया, हम इसे लिखेंगे 1 - k का होल स्क्वायर, फिर -5 - k का होल स्क्वायर, वो बराबर इधर तो हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसको आगे देखो, आगे हल करते हैं। देखो भाई जब इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू दिखी है ना, तो यहाँ पर होल स्क्वायर में इसको हम खोल लेते हैं। जब सूत्र इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग, देखो डायरेक्ट करना है, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 माइनस का एच स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, -2 ये भी होता है, तो माइनस का 2 × 4 = 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 8 और ये हो जाएगा एच। अब उसके बाद देखो माइनस लगा है, जब ये माइनस लगा है तो इस वाले माइनस जो डायरेक्ट गुणा भी कर रहे हैं हम, डायरेक्ट हम गुणा भी करेंगे, और ये माइनस की चिन्ह लगा तो पहले 6 का वर्ग तो हो जाएगा 36, तो माइनस के 36 हो जाएगा, एच का तो प्लस का फिर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस वाले माइनस से ये माइनस हो गया है, तो माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा। चलो भाई अब इसके बाद क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर जो होगा वो होता है माइनस का 2ab, है ना। तो माइनस का 6×2 = 12 हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का हो जाएगा ये 6×2 = 12h, प्लस का 12h हो जाएगा, फिर प्लस। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ करते हैं, 1 का वर्ग तो 1 आ गया, प्लस का k का स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab तो माइनस का हो जाएगा ये 2k। इसी प्रकार से देखो भाई माइनस है तो माइनस, 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग 25 है, और k का वर्ग तो k स्क्वायर कैसा, लेकिन माइनस का k स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का 2ab, तो 5×10 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5×10 k, और 10k और बराबर हो जाएगा 0। तो हमने क्या करा, देखो अभी तक गुणा करी है इसकी ये, है ना। अभी तक जो हमने क्या करी, इसकी गुणा करी है। अब देखो इसमें क्या करेंगे अभी, देखो है ना, डायरेक्ट गुणा कर लिए। अब इसमें जो क्या कर रहे हो, देखो ये एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब इसके अलावा जो बची संख्या उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 8h है, यहाँ पर 12 है, तो आप 12 में से हमने घटा दो तो यहाँ पर बचेगा 4h, 4h बचेगा, ठीक है। 4h बचा। अब के वाले देख लो भाई कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, देखो 2k एरिया और 10k एरिया, तो घटाएंगे तो प्लस का 8k हो जाएगा। इसके अलावा आप देख लो नंबर्स में कितने आ जाएंगे वो चेक कर लेते हैं। देखो भाई नंबर्स में देख लेते हैं कहाँ कहाँ नंबर है, देखो 16 तो ये है, 16 ये है, और 36 ये है, तो माइनस का 20 तो इधर बचा, 36 में से 16 घटा दिए, ठीक। अब इधर देख लेते हैं भाई नंबर, और कहाँ 25 ये है, और 26 25 ये घटाते हैं तो -24 और बराबर क्या है 0। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, घटा कर जो है ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करते हैं, देखो भाई ये दोनों वैल्यू में बदल जाते हैं, तो हम इसलिए 4h प्लस के 8k और बराबर इसको इधर दोनों वैल्यू इधर ले गए, तो ये हो जाएगा 4 2 दूनी 4 44। तो ये जो हमारे पास, देखो ये कट उठ के ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और इसको हमने एक समीकरण नाम दे, जैसे कि अब देखो हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर बी आ गई। अब क्या है, देखो बी क्यों है, क्योंकि देखो समीकरण नंबर बी हमारे इस रूप की थी और समीकरण नंबर बी भी इस रूप की आ चुकी है। तो अब इन दोनों समीकरण की जो हम तुलना करेंगे, मतलब जैसे कि इनको हल करेंगे, एच और के मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ए और बी जो है हमने समीकरण इसलिए बनाई है, इसीलिए जो है ना इन दोनों समीकरणों से हमें इस एच और के रूप में एक समीकरण प्राप्त होगी, तो जिसको हमने समीकरण नंबर बी जो है हमने नाम दे दिया, इस समीकरण हमारे बी है भाई। अब क्या लिखेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो भाई समीकरण ए और बी से जो है ना हम इनके मान निकाल लेते हैं, एच और के मान निकाल लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ तो इसके बाद आगे करते हैं, चलो आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, तो इसे पूरे को रफ कर देते हैं, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जरूरत पड़ेगी हमें किस चीज़ की, समीकरण नंबर, अच्छा ए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
थोड़ा बड़ा सवाल है देखो ये, आप चलो ये कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, समीकरण ए तथा समीकरण 2 से, है ना, हम लिखेंगे समीकरण ए तथा बी से, ए और बी से। तो समीकरण ए और बी से हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को हल करेंगे बस, या तो ऊपर नीचे रख लो। देखो समीकरण ए कितना है, 4h प्लस का के बराबर है 16, ये समीकरण नंबर ए है भाई। समीकरण नंबर बी क्या है, 4h और प्लस के 8k बराबर कितना है 44, ये समीकरण नंबर बी है। दोनों में देखो 4k है 4k है, तो 4h है तो घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम ये देखेंगे कि जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, माइनस का कितना आ जाएगा 7k, और इसे घटा देते हैं भाई। देखो 44 में घटाएंगे, यहाँ पर देखो इस टाइप से 16 घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ से 2 28 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा लेकिन माइनस का आएगा। तो देखो हम ये कह सकते हैं, तो माइनस से माइनस कर दिया भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 7k बराबर 28 आ गया, मतलब k बराबर जो आ गया वो 7 के अनुसार 7 चौक 28, k बराबर जो आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो k का मान तो हमें प्राप्त हो गया क्योंकि 4 आया है, ये k का मान प्राप्त हो गया। k का मान समीकरण किसी में रख दो, हम लिखते हैं k का जो मान है हमने समीकरण नंबर किसमें रख दिया, ए में रखने पर, ए में रखने पर जो समीकरण नंबर ए में हम इसका मान रखते हैं तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो 4h प्लस का k बराबर 16 लिखा था, यहाँ से k का जो 4h प्लस का k का मान कितना है 4 बराबर है 16, क्यों इधर चला जाएगा, तो 4h बराबर आ जाएगा 16 माइनस के 4, और 16 में जब 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12, तो 4h बराबर आ गया 12, तो h बराबर आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 4 दिया 12, तो 3 आ जाएगा। तो h का मान जो है यहाँ से 3 आ गया भाई, h का मान कितना आ गया 3, तो h बराबर तो हमारे पास आ गया 3, और k बराबर हमारे पास आ गया 4। तो 3 और 4 जो है ये दो वैल्यू जो हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इसके बाद देखो हमें सवाल में क्या निकालना क्या था, देखो भाई h और k का जो मान है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या निकालना, समीकरण निकालना है। तो पहले h और k का मान जो है समीकरण नंबर 2 है ना, समीकरण नंबर 2 और 3 ये दे रखी है, तो इसके मान हमें रखने पड़ेंगे। h और k के मान रख दो भाई कहीं पे, देखो यहाँ रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो, ये समीकरण नंबर 3 में रख दो, चलो रखते हैं। देखो अच्छा पहले इधर का भी रखना पड़ेगा, इसको रखवा देते हैं। देखो भाई देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो समीकरण नंबर h और k के जो मान आए हैं वो समीकरण नंबर 2 में रख दो या 3 में रख दो, तो समीकरण 2 या 3 में ये मान रखेंगे तो हमारे पास r का मान निकल जाएगा। जब हमारा r का मान निकल जाएगा तो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो r का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो r का मान निकालने के बाद हम वृत्त का समीकरण निकालेंगे, फिर वृत्त का समीकरण का सूत्र लगाएंगे। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो समीकरण नंबर हम 2 में मान रखेंगे, तो इसको रख कर देते हैं अभी। देखो अभी ऊपर लिख लेंगे इसको, इसे जो है हम रख कर देते हैं, और इसके बाद हम ऊपर से रख कर देते हैं। इस समीकरण की जो थोड़ी सी हमें जरूरत पड़ेगी, इसको भी हम लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे भाई, एच तथा के का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये लाइन हम लिखेंगे। देखो भाई यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे एच तथा के का मान, एच तथा के का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। देखो भाई समीकरण नंबर 2 क्या है भाई, ये लिखी भाई देखो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर है बराबर है आर स्क्वायर। अब इसको हम रख कर देते हैं, इसको हम रख कर देते हैं। चलो भाई अब क्या करेंगे, इसका मान रखते हैं भाई। देखो तो 4 माइनस एच, एच का मान कितना है भाई, एच का मान है 3, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3 का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के का मान आया है 4, यहाँ लिखे हमने 4 का स्क्वायर, ये 4 है। देखो 4 का स्क्वायर बराबर आ गया आर स्क्वायर, इसको घटाया तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर आ जाएगा बराबर आर स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बराबर आ गया आर स्क्वायर, तो 10 बराबर आ गया आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर का जो मान आ गया वो कितना आ गया 10। तो हमें जो है आर स्क्वायर का मान जो है वो पता चल गया है। अब हमें निकालना है क्योंकि वृत्त का समीकरण। देखो भाई
अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम वृत्त का समीकरण, समीकरण। तो वृत्त का समीकरण हमने जो वो लिखा था पहली वाली जो लिखी थी समीकरण नंबर 1 से, तो वही तो हमारा वृत्त का समीकरण था। तो उसमें बस मान लेते हैं समीकरण 1 से क्या हो गया, तो क्या होता था x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। ये वृत्त हमारा समीकरण होता है। यहाँ से इनके सबके मान रखने हैं हमें। देखो x ऐसे लिखो, माइनस एच का मान कितना था, देखो भाई एच का मान यहाँ लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, और के का मान कितना है 4, यहाँ पर हमने लिख दिया 4 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मान कितना है 10, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10। तो ये वैल्यू हमने रख दी और यह जो है हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, यही जो है हमारा वृत्त का समीकरण हो गया। देखो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये वृत्त का समीकरण आ गया हमारा, ये जो है हमारा ये वृत्त का हमारा समीकरण आ गया। अगर हमें आंसर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, जो भी कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा वो भी आ जाएगा, तो वो भी आंसर हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा सवाल। आप वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी छोड़े तब भी ठीक है। तो ये भी हमारा वृत्त का समीकरण है, आगे भी कर सकते हैं। चलो अब इसके बाद ये 10वां क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिंदुओं 2, 3 और -1, 1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा है ना x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0 पर स्थित है। देखो बिल्कुल सेम सवाल है, जैसे सवाल नंबर 10 था वैसे ही सवाल नंबर 11 है। तो देखो हल करते हैं इस सवाल को, बिल्कुल सेम सवाल है। तो एक वृत्त दे रखा है, उसके बिंदु दे रखे हैं, देखो इस टाइप की, जैसे कि हमारे पास जो है ये हमारा एक वृत्त है, ठीक, इसकी ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और इसमें ये केंद्र है इसका h के से जाने वाली समीकरण, केंद्र से जो रेखा है वो रेखा ये है, और इसका जो समीकरण x माइनस के 3y माइनस के 11 है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, देखो भाई ये पूरी एक रेखा है, अब इसमें दो बिंदु दे दिए, समझ लो एक बिंदु है 2, 3 और इधर एक बिंदु यहाँ पर है, और ये माइनस का 1, 1 ये बिंदु में दिया हुआ है। इसकी जो त्रिज्या है वो r है, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है इसकी ये r है। अब ये जो वैल्यू है उसको मान लेते हैं। देखो माना, हम क्या लिखेंगे भाई, माना, देखो माना, माना है ना वृत्त, माना एक वृत्त है h के, है ना, माना वृत्त, तो वृत्त है ना, वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है भाई, वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है h के, वृत्त का केंद्र h के है, तथा त्रिज्या r है, तथा त्रिज्या त्रिज्या r है। ये हमने जो है जो मान लिया। अब क्या है वृत्त का समीकरण, देखो हमारा क्या होता है, वृत्त का जो समीकरण है वो क्या होता है, तो वृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर वो बराबर आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हमने 1 नाम दिया था, जैसे कि पीछे भी हमने करा था। अब क्योंकि यह जो समीकरण है हम ना यहाँ लिख देंगे, ये है समीकरण, जो बिंदु है ये समीकरण, ये जो समीकरण है वो बिंदु जो हमें दे रखे हैं, देखो बिंदु शुरू में क्या देते हैं 2, 3 से होकर जाते हैं, है ना, से होकर जाती है, से जाती है, देखो से जाती है, से जाती है, तो ये इसको संतुष्ट करेंगे। हमने इसको x माना, इसको y, इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ लिखा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह लिख दिया 3 माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इसी प्रकार से क्योंकि यह समीकरण, यह है जो समीकरण है वो बिंदु -1, से होकर जाती है, से होकर, से जाती है या होकर जाती है, तो इसको भी ये जो है संतुष्ट करेगी। वही देखो से जाती है, तो हम ये कह सकते हैं देखो कि हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो कितना रखेंगे भाई, देखो यहाँ पर ऐसी जगह माइनस का बना देगा भाई, -1 और फिर क्या लिखेंगे -1 और माइनस का एच का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और फिर क्या आ जाएगा 1, है ना, के की जगह तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे वाई, है ना एक्स, हाँ ठीक है, 1 माइनस के का
होल स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। ये समीकरण हमारी कौन सी आ जाएगी, तीसरी। तो हमारे पास जो है समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 जो है ये आ चुकी है, देखो भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करेंगे, इसका जो केंद्र है वो हमें दे रखा है। देखो भाई केंद्र क्या दे रखा है, जो हमें केंद्र दिया है, क्योंकि जो केंद्र है वो क्या है, देखो भाई केंद्र जो एच कोमा के है, एच कोमा के रेखा है ना, रेखा रेखा क्या भी, देखो एक्स माइनस के 3 y और माइनस के 11 है ना, और बराबर 0, बराबर 0 है ना, बराबर 0, यहाँ पर बराबर 0, बराबर 0 पर है ना, पर है, तो पर स्थित है, ये पर है। चलो ये ठीक। चलो अब इसके बाद जो है, जब इस पे है तो देखो यहाँ से जो है ना, यहाँ पर जैसे एच और के लिखा, तो यो जो है एक्स की वैल्यू है, यो वाई की वैल्यू है, इसमें समीकरण मान रख देते हैं। तो यहाँ से हमें एक समीकरण बनेगी। तो एच और के का मान हमने रख दिया, तो एच एक्स की जगह हमने एच माइनस 3 और के 3 के और -11 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ए। इसको या एक काम करो, इसको एक काम करो, एच माइनस का 3 के बराबर कर लो, बराबर 11, इधर जाकर 11 प्लस का हो जाएगा, ये समीकरण नंबर ए आ गई। तो हमारे पास समीकरण नंबर ए बन गई, जैसे कि पिछले सवाल में बनी थी। अब इसके बाद हमने क्या करा था, तो समीकरण नंबर 2 को जो है 2 और 3 को हम हल कर लेते हैं। 2 और 3 को जो है हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर जो है समीकरण नंबर 2 और 3 को हल कर लेते हैं। तो हमने समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 3, इसको हमने हल किया, घटा दिया। जब इसको घटाएंगे तो एक बार लिख लेते हैं। देखो समीकरण नंबर क्या है अभी, 2 माइनस एच लिखा है, तो हम लिखेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर है आर स्क्वायर है ना। दूसरी समीकरण है माइनस का 1 और माइनस का एच का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। ये है आर स्क्वायर, ये जो है देखो भाई, ये है समीकरण नंबर कौन सी है, दूसरी है। ये समीकरण नंबर कौन सी है, तीसरी। इनको हल कर रहे हैं हम। तो हमने जब घटाने पे करें तो चिन्ह बदल जाएंगे, देखो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ से आर से आर कट जाएगा। जब हम इसको करते हैं, देखो हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस, फिर माइनस का 1 और माइनस का एच का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस, इसको इसमें से घटाएंगे तो 3 माइनस के का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 1 माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर 0, क्योंकि इधर तो 0 है तो ये 0 है। तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ चुकी है। देखो भाई इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसका जो होल स्क्वायर है उसको एक बार हम खोल लेते हैं। तो आइए देखो होल स्क्वायर खोलते हैं इसका। इसका जो होल स्क्वायर है वो खोल लेंगे। जैसे कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 4 लिख दिया। एच स्क्वायर प्लस का है तो प्लस ही रहेगा एच स्क्वायर को, और माइनस का 2 भी देते तो माइनस का 2h, 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4h हो जाएगा। ये h है भाई, देखो एक बार दोबारा लिख लेते हैं 4h। चलो भाई, और माइनस है तो माइनस, चलो ठीक है भाई, यहाँ ए स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा है ना, लेकिन ये जो माइनस की वजह से माइनस का 1 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस का, देखो भाई क्या हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है माइनस है तो हाँ, तो फिर ये माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा। देखो एच स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि माइनस लगा है ना बाहर, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं माइनस का एच स्क्वायर, और अब क्या करेंगे फिर होता है माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2ab से जो है हमारा क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और एक माइनस ये, तो माइनस का 2h आएगा, यहाँ पर माइनस का 2h आएगा। तो माइनस 2ab आ गया ना, माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा 2ab प्लस का, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर इसका मान खोलते हैं, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 3 का वर्ग 9 प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो चलो भाई, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2ab, तो 2 या 6 और के हो जाएगा। अब इसको करते हैं, तो 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा भाई, माइनस है क्योंकि माइनस आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम। फिर माइनस का के स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, तो माइनस है प्लस का हो जाएगा के स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस ही होगा, सॉरी
यहाँ पर जो है ये माइनस का रहेगा क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो माइनस का के स्क्वायर। अच्छा फिर होता है माइनस 2ab, तो माइनस है फिर आपका हो जाएगा प्लस का 2k, वो बराबर हो जाएगा 0। देखो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो चलो अब जो वैल्यू कट रही है उसको काट देते हैं। देखो यहाँ से हमें ये है कि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से ये वाला के स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास जो वैल्यू बचती है देखो ये एच वाली देखो माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6h, माइनस का 6h बचा। ठीक है अब के वाले देख लो भाई, के यहाँ पर है और एक के कहाँ पर है, एक के यहाँ पर है, ये और ये, तो माइनस का 4k। ठीक है भाई, माइनस का 4k। ठीक है अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इधर देखो ये 4 है, ये वाला 4 है और ये 1 है ना, 4 और 1 तो प्लस का 3 तो इधर आ गया, ये प्लस का 3। और आगे देख लेते हैं कितना आ रहा है अभी, प्लस का 3। अच्छा ये 9 है और 9 है और ये 1 है, तो प्लस का 8, प्लस का 8 और बराबर 0, ये वैल्यू आ गई। अब चाहे तो इसको उधर ले लो भाई। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि भाई माइनस का 6h माइनस का 4k बराबर माइनस के 11, ये वैल्यू आ गई। इधर जाकर दोनों जुड़ गई, माइनस की हो जाएगी। अब माइनस कॉमन ले दो इसमें से, जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6h प्लस का 4k और माइनस से माइनस कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 11, क्योंकि ये माइनस से माइनस हमने काट दिया डायरेक्ट। चलिए समझ में आ गया कैसे भाई। यहाँ पर देखो हमने क्या करा है, माइनस कॉमन ले लिया। चलो एक बार लिख के दिखा देते हैं भाई। देखो कभी आप जो है ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, इधर माइनस था, ये माइनस से माइनस सब कट गया, तो बस ये एक लाइन बढ़ गई हमारी। यहाँ पर 6h प्लस का 4k वो बराबर 11। ठीक, ये हमारे पास समीकरण बन गई। और इसको एक समीकरण नंबर हम जो है बी नाम दे देते हैं, क्योंकि ए हमारी इस टाइप की ऊपर दे रखी, तो ये समीकरण नंबर बी बन गई। देखो भाई ये बी समीकरण हमारी बन गई। अब क्या करेंगे, ए और बी से जो है हम, ए और बी से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। किसके मान निकालेंगे भाई, ए और बी से हम देखो भाई एच और के के मान निकाल लेंगे। ये समीकरण नंबर हमारी बी है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, तो इस समीकरण जो है हमारी बी बन गई। अब यहाँ से समीकरण ए तक, ए और बी से जो है हम एच और के मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं भाई। देखो इसको रफ करने की जरूरत पड़ेगी अब। चलो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल है भाई। देखो ये भी तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर ए तथा बी से। यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण ए तथा बी से, समीकरण ए तथा बी से इनको लिख लेते हैं एक बार दोनों को। हमने क्या करा, दोनों को लिख लिया। समीकरण नंबर ए क्या भाई, समीकरण नंबर ए जो दिया है वो h माइनस का 3k बराबर 11। चलो दूसरे समीकरण मान लेते हैं भाई। ये तो ए वाली है, ये हमारे पास ए समीकरण है, और बी वाली क्या है, ये 6h। अच्छा यहाँ पर जो है प्लस का 4k और बराबर 11, समीकरण नंबर इधर भी 11 है। ठीक है भाई, समीकरण नंबर बी। अच्छा यहाँ पर जो है कुछ समान तो है नहीं है, या तो प्रतिस्थापन से कर दो या विलोपन से कर दो। ठीक है ना, वो इच्छा है कि कोई सी विधि का हम इसमें जो है यूज कर सकते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको जो है हम प्रतिस्थापन से करके देख लेते हैं। देखो भाई हमने क्या लिया, समीकरण नंबर, समीकरण ए से, समीकरण ए से हमने क्या करा, विलोपन से हल कर रहे हैं, इसको प्रतिस्थापन से हल कर देते हैं। जो तो हमने लिखा h माइनस का 3k बराबर 11, तो h बराबर आ जाएगा 11 प्लस का 3k, यो जो है चलो ये मान आ गया। ठीक, डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे h का मान समीकरण बी में रखने पर। चलो भाई यहाँ से मान रखते हैं, जब इसका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 6h प्लस का 4k बराबर 11। अब इसका मान रखते हैं भाई। देखो क्या रखेंगे, देखो h की जगह ये लिख देंगे, तो 6 ऐसे लिखेंगे और 11 प्लस का 3k और प्लस के 4k और बराबर 11। देखो इसकी गुणा करेंगे तो 11 छंग 66, 18, 18k प्लस के 4k बराबर आ गया 11। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा ये, है ना। 22k बराबर 11 माइनस के इधर जाएगा तो 66 हो जाएगा। तो 18 और 4 22 ही तो होते हैं,
तो 22 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 55, लेकिन माइनस क्या आ गई है। चलो के का मान हमें निकालना है, तो जब हम के का मान निकालेंगे, देखो भाई के का मान निकाल लेते हैं। हमने लिखा के बराबर माइनस के 55/22, काट देते हैं इसको। देखो भाई 5 और 11 दूनी 22, मतलब माइनस के 5/2, ये के का मान आ गया माइनस के 5/2, माइनस के 5/2 के का मान आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है हमें एक मान और निकालना है, तो इसको रफ करें फिर। यहाँ से जो है हमें एक समीकरण की जरूरत पड़ेगी, इसको रफ कर देते हैं। देखो हमने क्या करा, यहाँ से अभी जो है इसको रफ कर दिया, इसको सबको रफ कर देते हैं। एक समीकरण लिख के देते हैं, यहाँ पर कोई सीधी समीकरण लिख के दे देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। चलो देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इधर हल कर लेते हैं। के का मान तो हमारे पास आ गया, ये वाला जो मान है के का, इसको यहाँ लिख देते हैं अभी कि के बराबर माइनस के 5/2 आ गया अभी। अब के का मान जो है हम यहाँ लिख देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। के का मान जो है यहाँ पर लिख दिया, या तो इसको मान लो समीकरण नंबर कोई सी मान लेते हैं, ए बी सी, यहाँ सी मान लेते हैं, चलो उससे है ना। यहाँ पर लिख दिया हमने के का मान सी में रखने पर, के का मान सी में रख दिया हमने, तो सी क्या है भाई, एच बराबर जो है 11 प्लस का 3 के, तो एच बराबर आ जाएगा 11 प्लस 3, और के का मान कितना है भाई, के का जो मान है वो कितना है, तो इसको रफ ही कर देते हैं, बाद में देखते हैं। हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास एच बराबर कितना है, 11 प्लस 3, के का मान है माइनस के 5/2, इसे हल कर लेते हैं अभी। तो एच बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 11 माइनस के 3×5 15/2 हो जाएगा, इसके बटे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा 2, 11×22 माइनस के 15, तो एच बराबर आ जाएगा 7/2, तो एच का मान 7/2 आ गया, के का मान माइनस के 5/2 आ गया। तो ये दो वैल्यू जो है हमें प्राप्त होगी। अब लिखेंगे एच और के का मान, समीकरण नंबर जो है हम 2 में रख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि एच और के का मान, समीकरण नंबर, देखो भाई एच और के मान हमारे निकल गए, एच और के मान निकल गए। यहाँ लिखेंगे एच तथा के का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में इसका मान रख देते हैं। तो हम ये सोच लेते हैं, चलो रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 पहले देखनी पड़ेगी हमारे पास, समीकरण नंबर 2 क्या है। तो समीकरण नंबर 2 थी हमारे पास क्या थी भाई, 2 माइनस के एच था, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर था, और फिर क्या था भाई, प्लस, समीकरण नंबर 2 थी ना, प्लस 3 माइनस के, 3 माइनस के का होल स्क्वायर था, वो बराबर आर स्क्वायर था, ये वैल्यू थी हमारे पास। तो भाई 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस समीकरण नंबर पहुंचते हैं हमारी दूसरी की, है ना। इसमें जो भी हमने मान रखा है तो यहाँ लिख देते हैं कि भाई ये जो है हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। चलो भाई अब इसमें मान रख देते हैं, जरा मान रखते हैं। देखो 2 माइनस एच का मान कितना है, एच का मान है 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के, और के का मान कितना आया, माइनस का 5/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5/2, डायरेक्ट प्लस कर दिया हमने, एक माइनस का है, एक माइनस का है, तो प्लस का हो जाएगा 5/2 बराबर आर स्क्वायर। देखो इसके बटे 1 मान लेते हैं फिर, है ना, इसके बटे 1 मान लो भाई, इसके बटे 1 मान लो, इसे हल कर लो अंदर, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 माइनस के 7, 4 माइनस के 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर इसको हल कर दिया 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 5, और इसके बटे हो जाएगा इसका स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। चलो और अभी आगे हल करते हुए देखो, जब इसको आगे हल करते हैं, देखो यहाँ से करते हैं,
तो 4 माइनस के 7, देखो 4 माइनस 7 मतलब 3 आएगा माइनस का 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए तो माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर है ना। ये हटा के लिख दिया, प्लस से तो प्लस लगा दो। यहाँ पर देखेंगे 6 और 5 हो जाएंगे 11, ये लिखेंगे 11 है ना। ये हो जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, देखो इसको, अब इसका वर्ग हो तो भाई देखो आर का मान यहाँ से निकल जाएगा, जो भी इसका वर्ग होगा। देखो 3 का वर्ग होता है 9, तो 9/4 प्लस 11 का वर्ग 121/4 और बराबर आर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं 4 आ गया एलसीएम, तो 9 प्लस 121 बराबर आ गया आर स्क्वायर, मतलब ये हो गया 130/4 है ना, बराबर आ गया आर स्क्वायर। मतलब ये कह सकते हैं हम कि आर स्क्वायर का मान जो है हमारे पास कितना आ गया, आर स्क्वायर का मान आ गया 130/4, ये आर स्क्वायर का मान आ गया। ठीक, क्योंकि समीकरण निकालनी हमें आर स्क्वायर तक की जरूरत पड़ेगी, और एक्स का मान भी यहाँ पर चल गया, आर का मान भी चल गया। वृत्त का समीकरण लिखेंगे, उसमें मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो भाई आर का मान, एच का मान लिख लेते हैं आपको, क्योंकि एच बराबर कितना था, एच का मान है 7/2। अच्छा के बराबर कितना है भाई, माइनस के 5/2, और आर का मान हमें दिया था। अब ये सारे मान जो है वृत्त का समीकरण लिखेंगे, उसमें मान रखेंगे। तो एक बार हमें इसको सबको रफ करना पड़ेगा भाई, आगे भी और करना पड़ेगा हमें, काफी बड़ा सवाल हो गया। चलो इसको रफ कर देते हैं इधर। इसको जो है आगे इधर हल कर देते हैं। चलो इस पूरे को हल कर देते हैं। तो एच के मान यहाँ तक ये जो है हमने कर लिया है। देखो ये वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वो हमने लिख लिया। हमें निकालना है वृत्त का समीकरण, तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का समीकरण, वृत्त का, यहाँ लिखेंगे हम वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का जो समीकरण आएगा, देखो भाई कितना आएगा, क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर को बराबर आर स्क्वायर, ये हमारा वृत्त का समीकरण होता है। अब इसमें देखो हमारे पास वैल्यू लिखी है और इसमें मान दो, तो देखो भाई x माइनस एच, एच का मान है 7/2, तो यहाँ लिख दिया हमने 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y, तो हम लिखा y माइनस के का मान है माइनस के 5/2, और माइनस के तो प्लस का हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का मान 130/4। तो ये हमारा वृत्त का समीकरण आ गया। देखो ये वृत्त का समीकरण आ चुका है। अगर आगे जो है, आगे देखो एक तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर अभी आंसर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इसको आगे हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, इसे कर लेते हैं। देखो हम तो इसका वर्ग जो है खोल दो, तो हम वर्ग खोलेंगे, तो यहाँ तक भी एक आंसर हो गया आपका भी, यहाँ तक कर दो बहुत है। नहीं तो आगे करना चाहते हो तो आगे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 का वर्ग, तो 7×7 है ना, 49/4 हो जाएगा। फिर माइनस का 2ab, तो 2a का मान लो हो जाएगा x, b का मतलब हो गया 7/2, ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको हल करते हैं, तो y स्क्वायर प्लस के 5×25/4, और फिर माइनस के सॉरी आपको तो प्लस ही आएगा 2ab बाई b का मतलब 5/2 बराबर 130/4 कर दी वैल्यू, ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ से ये वाले वैल्यू कैंसिल हो जाती है, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो 49/4। अच्छा इसके बाद एक्स वाली वैल्यू देखो, माइनस का एक्स माइनस का ये आ गया 7x ये वाली वैल्यू। यहाँ देखेंगे प्लस पे 5y, चलो भाई 5y यहाँ लिख लिया हमने। अब जो वैल्यू बची उसको इधर लिख लेते हैं चलिए। तो एक तो 49/4 बच गई है, प्लस का 49/4 प्लस के 25/4 बच गई, ये वाली 25/4 हमने ये लिख ली। अच्छा ये वाली वैल्यू हम इधर जाते तो माइनस का 130/4 हो जाएगा बराबर 0। ये वैल्यू हमारी आपकी है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो इसको तो ऐसे लिखा रहे हैं, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5y, इसको ऐसे लिख रहे हैं प्लस। अब इन तीनों में हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 49, 25 माइनस की 130 वो बराबर 0 चल रहा है। इसे हल कर देते हैं आगे। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5y और प्लस, अब इसको प्लस माइनस कर दोगे 130 में से जो है इसको आप घटा दो, कितना आएगा वो देख लेते हैं जो भी। ठीक है,
अच्छा इसका तो काम ही बन गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 49 है, 49 में 25 जोड़ना है, तो ये हो जाएंगे 4 और 6, 6 कितना हो जाएगा, 49 में हमें 25 जोड़ना है ना, 25, अच्छा 9 5 के 14, 6 और 1 7, 74, 74 आ जाएगा, 74 क्या हो गया है, चलो जो भी है देख सकते हैं। चलो ठीक है, चलो 74 अगर आता है तो जोड़ने का है। अच्छा 74 आ गया, सही तो ना। अब चाहे 130 भी तो घटा दो, घटा था तो 130 में से घटा दो 174 को, तो 6 बचेगा, यहाँ 12, 12 में से जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56। ठीक, देखो ये पहले हमने इन दोनों को जोड़ा, जोड़ के आ गया 74, फिर 74 में से हमने 130 घटा दिया कि माइनस का भी, तो 56 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का ही आएगा, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि माइनस संख्या पड़ी है, तो माइनस के 56/4 आ गया। 4 से इसको काट दो, तो 4 से काटेंगे तो 4 1 4 और 4 तो 16, मतलब 14 18 14 14 चौका 56, 14 चौका 56 में 14 आ जाएगा, तो ये आ गया बराबर 0 चले रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 5y और माइनस के 14 है ना, ये कट गया था, बराबर 0। तो ये हमारा जो है इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया भैया, ये समीकरण हमारी बन गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5y माइनस के 14 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।